जय बोलिए देवाधिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, मैं देख रहा हूं कि आज हमारे बीच में एडिशनल कमिश्नर लुहारी सागर से श्रीमान अनूप जी जैन IRS जो हैं वो उपस्थित हैं, जो गुरुदेव के अनन्य चरणानुरागी हैं। मैं चाहूँगा कि आज के इस सत्र को वही कार्यवाही आज के इस सत्र की कार्यवाही वही आगे बढ़ाएं। हृदय में विराजमान आचार्य गुरुवर को नमन करते हुए मैं गुरुवर और संघ को नमन करता हूं। धन्य है ये जगह अंबिकापुर वासी, जहाँ इतने बड़े गुरु के चरण पड़े हैं। आप अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतने बड़े गुरु आपके शहर में। कभी बुंदेलखंड वासियों से पूछिए कैसे तरसते हैं वो। एक समय गुरु जी का शाम का समय या सुबह का समय मिल जाए आपके यहाँ तो कितना बड़ा प्रवास हो गया। इस धन्य पुण्य को आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसी क्रम में मैं आज जो मुझे सौभाग्य मिला है गुरु जी के सामने मंच संचालन का, तो सबसे पहले तो मैं एक बात रखूंगा। कल पूरे भारतवर्ष में विनयांजलि कार्यक्रम का संचालन हुआ और बहुत ही अच्छे स्तर पर हुआ। जो जैन समाज ने, यहाँ तक कि यह कहना चाहिए गुरु सबके थे, तो गुरु जी के लिए पूरे भारतवर्ष से विनयांजलि आई है। तो क्यों ना ऐसी विनयांजलि हम संकलित करके रखें, पीढ़ियों के लिए संकलित करके रखें कि गुरु जी के बारे में उनके भक्तों की क्या सोच थी, जिन भक्तों ने उस भगवान को देखा था उनकी क्या सोच थी। तो इसी क्रम में हम ये कर सकते हैं, मेरा देशवासियों से, सभी से जो सुन रहे हैं शंका समाधान को, कि आप अपनी जो क्लिप है कहीं ऑनलाइन है या आपने जो भी विचार व्यक्त किए हैं उनको आप प्रमाणिक ऐप पर अपलोड कर दें, जिसकी लिंक कल से आपको प्रमाणिक ऐप पर दिखने लगेगी। अपलोड करने के लिए सामने ही आपको लिंक दिखेगी। और इसके अलावा विद्यासागर.गुरु पर भी इसको अपलोड कर सकते हैं ताकि भविष्य के लिए संकलित रहें और इनको हम देख सकें। तो इसी क्रम में अब मैं ज़्यादा समय जाया ना करते सीधे शंका समाधान को चालू करता हूं। आज के पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं रितेश जैन, अध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर मनेंद्रगढ़, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सम्यक जैन मनेंद्रगढ़। पूज्य मुनि 108 प्रमाण सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी कुछ दिनों पहले ये इतना प्रसंग हुआ कि हमारे पूज्य आचार्य श्री हम सभी को छोड़कर चले गए। उन्होंने उत्कृष्ट समाधि को धारण किया महाराज जी, लेकिन हम सभी एक सामान्य श्रावक हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता भी रहता है कि हमारा अंतिम समय आ रहा है या हमारे घर किसी भी संबंधी का अंतिम समय आ रहा है, लेकिन उनके लिए संलेखना या संबोधन देने के लिए कोई मौजूद नहीं होता, या तो महाराज जी कोई विद्वानगण। इसके अलावा हम ऐसी परिस्थिति में भी नहीं रह पाते हैं कि हम उनको महाराज जी के पास ले जा सकें। तो हम सभी सामान्य श्रावक ऐसे में भाव विभल होने की जगह पर उस व्यक्ति का भाव ना बिगड़े, उसकी आगे की पर्याय ना बिगड़े, ऐसा क्या करे जिससे उनका भी यह भाव और अंतिम भाव सब समय सुधर जाए महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, संलेखना या संथारा की दो विधि, एक बृहत और एक संक्षेप। बृहत तो योजनाबद्ध तरीके से चलती है। शरीर जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर आता है, शरीर की क्षीणता जो जो बढ़ती है, तो अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर करके घर परिवार और दुनियादारी का मोह त्याग कर गुरु चरणों में पहुंचकर धीरे धीरे भोजन पानी आदि को छोड़ते हुए घर को, अपने शरीर को परिवर्तित करना, शरीर को छोड़ना, ये बृहत प्रत्याख्यान कहलाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं रहता, तो उस समय हम बहुत संक्षेप विधि में संलेखना कर सकते हैं। इसको बोलते हैं संक्षेप प्रत्याख्यान। क्या करना, उसी क्षण उस व्यक्ति में अगर चेतना है, होश है, सजगता है, तो उस व्यक्ति के मन के भय और शोक को मिटाना, उनके अंदर धैर्य और उत्साह जगाना, और साथ ही सब जीवों से क्षमा मांगना, सबसे क्षमा करवाना, और ये कहना कि मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ, और मैं अब अपनी प्राण रहने तक सब चीज़ों का त्याग करता हूँ, आजीवन अन्न जल आदि का त्याग करता हूँ। जो एकदम लास्ट मूवमेंट में है तो
अथवा मैं अपने शरीर के परिग्रह के अलावा सब परिग्रहों का त्याग करता हूँ। और कभी मान लीजिए ऐसी क्रिटिकल पोजीशन हो जिसमें रिकवरी के चांस हो, तो जब तक मैं स्वस्थ ना हूँ तब तक के लिए मेरा त्याग, तो वो भी एक प्रकार का त्याग है। समझ गए? तो ये भी हमारी संलेखना है। तो संलेखना के इस प्रारूप के लिए किसी विद्वान की जरूरत नहीं है, केवल विवेकी होने की जरूरत है। मोही व्यक्ति रोते हैं और विवेकी व्यक्ति सामने वाले का भाव सुधारता है, उसको थोड़ा सा संबोधन दे दो। और आज तो टेक्नोलॉजी का समय है। अभी एक घटना घटी, एक की माँ वृद्ध थी और तबीयत थोड़ी ज़्यादा डल सी होने लगी, तो उन्होंने मेरे पास समाचार दिया, क्या करें महाराज जी? हम बोले डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर कह रहा है रिकवरी के चांसेस कम है। हमने बोला देखो अब उनका उद्धार करने की बात करो। बोले क्या करो? बोले सबसे पहले उनको सब जीवों से क्षमा मंगवाओ, सबको क्षमा कराओ, और परिग्रह जितना शरीर पर है उसके अलावा सब परिग्रह का त्याग करा दो। उनसे जब त्याग करने की बात की, सबसे उनने क्षमा मांगा, वीडियो कॉल करा के सबसे क्षमा मांग लिया हर्षित होकर। त्याग करने के लिए जब कहा गया कि शरीर पर जितना परिग्रह है उसके अलावा सब परिग्रह का त्याग, तो उनने क्या किया, अपने सारे आभूषण भी उतार के दे दिए। बोले ये मेरा दान है। उस महिला ने त्याग कर दिया, ये नहीं कि इसको मैं बचा के रखूं, सब दान है। और आप सुन करके आश्चर्य करोगे, 2 घंटे बाद उनके प्राण निकल गए। तो ये त्याग के साथ गया है, ये सदगति का द्योतक है। तो इस संक्षेप विधि से भी किया जा सकता है। मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए, अपितु उसके स्वागत में अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। अगले प्रश्न के लिए रत्ना जैन जी, और तैयार रहेंगी बबीता जैन, अंबिकापुर। एक नाम पहले बोला था ना, सम्यक। हाँ, सम्यक जैन मनेंद्रगढ़, उसके बाद रत्ना जैन। महाराज श्री आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरे और मेरे जैसे कई युवाओं की एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन या शंका है कि हम सब कुछ जानते हुए भी बार बार एक ही गलती को दोहराते हैं और दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते, और जैसे कि अपनी दिनचर्या नहीं सुधार पाते। और एक इसके साथ एक प्रश्न और है कि मैं जैसे ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो इस समय बहुत सारे मन में शंकाएं आ रही हैं कि किस करियर को चुनना चाहिए। करियर सिलेक्शन में बहुत वो आ रहा है कि कैसे हम जॉब करें, बिजनेस करें, या फिर कुछ अपने अन्य पैशन है उसको फॉलो करें। तो कृपया मार्गदर्शन करिए। तुम्हारा 2 सवाल है। अनिर्णय की स्थिति हम कैसे दूर करें, और दूसरा किसी भी ध्येय के प्रति दृढ़ता कैसे लाएं, ये कहना चाहते हूँ। देखिए, सबसे पहले अनिश्चय अनिर्णय जो होती है, दुविधा बहुतों की है, क्या डिसीजन लें, किधर क्या रास्ता चुने, ये बड़ी दुविधा होती है। इसके लिए 2 रास्ते। पहले तो खुद की रुचि और अपने लक्ष्य को देखते हुए जो लक्ष्य की पूर्ति में सहायक है वो रास्ता चुने। करियर के संबंध में भी मैं बोल रहा हूँ। मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है आगे भावी जीवन में, उस लक्ष्य को सामने रखकर उसकी पूर्ति में जो सहायक है, और उसके साथ मेरी रुचि जो है उसको चुनूं, और उसके साथ साथ मेरी परिवार की पृष्ठभूमि क्या कहती है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या कहते हैं, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति क्या कहती है। इन चारों बातों को देख करके हम कैरियर का चुनाव करें। उसमें फिर कोई दुविधा नहीं होगी। हम ये ना देखें कि मेरा अमुक दोस्त ऐसा कर रहा है, फलाना साथी ऐसा कर रहा है, उनको देख करके करोगे या दूसरों ने ये कर लिया तो कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे क्या करना है, पहले ये लक्ष्य सुनिश्चित करो, और उस लक्ष्य की पूर्ति को में मेरे अनुकूल क्या क्या वातावरण है उसे देखो। और अगर वातावरण अनुकूल है तो आंख मूंद करके बढ़ जाओ, फिर पीछे लौटने का कोई काम नहीं। आगे बढ़ते और बढ़ते ही जाओगे, लौटने का कोई सवाल नहीं रहेगा। तो एक तो दृष्टिकोण ये होना चाहिए। और भी बहुत मामलों में कई बार दुविधा होती है, क्या निर्णय लूँ, कुछ कर नहीं पाते। तो उस समय मैं कहता हूँ, कुछ लोग जो एकदम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहते, उनके लिए मैं बहुत एक सरल सा फार्मूला देता हूँ। दरअसल आत्मविश्वास की कमी मनुष्य को अनिर्णय की स्थिति में ले जाता है। उनके अंदर खुद पर कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहता, भरोसा नहीं रहता, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, जिसको आजकल के शब्दावली में कहते हैं फेलियर कॉम्प्लेक्स, फेलियर फियर। ये जो डर मन में होता है, तो उसको बहुत अच्छे से एक तरीका है, एक तो अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाओ, और आत्मविश्वास नहीं जगता तो अपने आदर्श के प्रति अपना विश्वास जगा लो।
अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति। और आंखें बंद करो अपने हृदय में। मैं अपनी बात बोलता हूँ, मुझे बहुत कम होता है कि मुझे कोई निर्णय लेने में कोई चूक होती है। मैं जो भी निर्णय लेना होता है समय पर लेता हूँ और लगभग मेरे सभी निर्णय सही होते हैं। कोई गलत निर्णय हुए हैं ऐसी कोई मुझे आज तक याद नहीं कि कोई बड़ी गलती निर्णय लेने में हुई है, और अगर हुए हैं तो उसको भी पलटने की सामर्थ्य गुरु कृपा से मुझे मिली। लेकिन कई बार जब ऐसी कोई दुविधा आई, हमने आंख बंद किया, अपने गुरु से पूछा, आंख बंद करके अंदर से प्रेरणा आई, निर्णय ले लिया, काम खत्म। तो मैं तुम लोगों को भी कहता हूँ, अपने हृदय में एक आदर्श को स्थापित करो। वो आदर्श तुम्हें प्रेरित करेगा, उस प्रेरणा से कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, अंदर का आत्मविश्वास जगेगा। और जब मनुष्य का आत्मविश्वास जग जाता है तो न होने वाला काम भी हो जाता है। तो इस चीज़ को अपना करके देख सकते हो। फिर दूसरी बात, हम कुछ करना चाहते हैं, उस पर पक्के नहीं रह पाते, तो उसके लिए डिटर्मिनेशन की कमी है। इच्छा होना अलग बात है, निर्णय लेना अलग बात है, लेकिन उस पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना। मुझे करना है से कुछ नहीं होगा, मुझे एक करके दिखाना है, करना ही है। संकल्प में सिद्धि होती है। तो जो करना चाहते हो उसको ठान लो, संकल्पित हो जाओ कि ये काम मुझे करना है, तो करना ही है, करके ही दम लेना है। तो फिर कभी छूटेगा नहीं। हाँ, आज नहीं कल कर लेंगे, कर लेंगे तो ठीक नहीं। समझ गए? 4D की बात करता हूँ, डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। समझ गए? डिजायर मात से कुछ नहीं होगा। डिजायर तो बहुत ये करना ये करना, डिसीजन भी ले लेते हो, उससे भी कुछ नहीं होगा। डिटर्मिनेशन, और जिसके प्रति डिटर्मिनेशन हो ना, उसी में पूरी तरह से डिवोट हो जाओ जी महाराज, तो रास्ता खुल जाएगा। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती रत्ना जैन मनेन्द्रगढ़ से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक जैन अंबिकापुर। मनेन्द्रगढ़ जैन समाज की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, जैसे बोला जाता है कि नमोकार मंत्र ब्रह्म मुहूर्त में लिखना चाहिए, यदि हम उस समय नहीं लिख पाते हैं, दोपहर में या शाम के वक्त लिखते हैं और 108 बार से कम लिखते हैं, तो क्या उसमें पुण्य लगता है? जितना लिखोगे उतना लगेगा। ब्रह्म मुहूर्त में लिखने के पीछे एक वजह है। सुबह के समय में हमारे शरीर में एक मेलानिन नाम का विशेष रसायन ज़्यादा सक्रिय रहता है, तो उसका हम पर कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर किसी को उस समय अनुकूलता नहीं है, तो जब अनुकूल तब कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। आगे श्री अशोक जैन अंबिकापुर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मुझे 3 प्रश्न आते हैं। हमें धर्म की राह मिलती है, गुरुओं से उपदेश मिलता है, वो कहता है आत्म कल्याण की बात होती है। और दूसरा ये मनुष्य जीवन मिला है तो आप उसे प्रभु भक्ति में लगाकर मोक्ष की बात आती है तो वैराग्य का मार्ग मिलता है। वहीं तीसरी ओर जीव दया, परोपकार, परमास, माता पिता की सेवा की बात आती है। तो कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम समय तक गरीब जीवों की सेवा करके अपने प्राण त्यागता है, तो उससे व्यक्ति का जीवन उत्कृष्ट नहीं होता। क्या ऐसे व्यक्ति को वैराग्य की राह पर चले जाना चाहिए, सब चीज़ें छोड़ के? देखिए, सेवा और साधना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सेवा की प्रशंसा होती है और साधक की पूजा, ये भारत की संस्कृति। जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं, सेवा के कर्म को एक उत्तम कर्म कहा है। इसे एक प्रकार की पूजा के रूप में भी निरूपित किया गया है। सेवा प्रशंसनीय है, लेकिन देश में पूजा किसे गया? सेवक को कि साधकों को? बोलो, साधकों को। बोलो, साधकों को। तब सेवा बढ़ी कि साधना बढ़ी? साधना बढ़ी। तो अच्छा है कि तुम साधना के मार्ग में लगो, लक्ष्य अपना वो रखो। पर तू आपको जो सुनो मेरी बात, पर साधना में नहीं लग पा रहे हो तो भोगों में लगने की अपेक्षा सेवा का रास्ता अपनाओ।
नमस्ते। सेवा में रखो, पर सेवा करो और आत्म सेवा करो। पर सेवा व्यवहार की सेवा है, आत्म सेवा साधना है। तो आत्मा की सेवा में नहीं लग पाओ तो कोई बात नहीं, पर की सेवा करो, पर को सताने का काम जीवन में कभी मत करो। तो ये रास्ता है। इसलिए कोई जीवन पर्यंत सेवा के कर्म में लगा है तो उसका जीवन प्रशंसनीय है, लेकिन हमें यहीं अटकना नहीं है, सेवा से ऊपर उठना है। सेवा करने वाला सज्जन कहलाता है और साधना करने वाला संत कहलाता है। सज्जन से ऊंचा संत का जीवन होता है, ये जीवन में ध्यान रखना। बोलो गुरुवर प्रमाण सागर महाराज की। अगले प्रश्न श्रीमती लता जैन मनेन्द्रगढ़ से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती प्रभा जैन मनेन्द्रगढ़। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। मानुषतम के देखने से जैसे मान खंडित होता है, और किसी चीज़ से भी देखने से हो सकता है कि जैसे मंदिर या आचार श्री या कोई भी भगवान के बिंब को देखने से होता है। मानसम से तो होता ही है, अन्यत्र भी हो सकता है। जिनके चरण शरण में आने से मानत भ्रांत परस्पर बैरी जीव भी अपने सारे बैर भाव को त्याग कर एक मेक हो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी कारिका आती है, जयति भगवान, क्या है, जयति भगवान पादो यस प्रपद्यसु मानोद भ्रांता, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। ऐसा आता है कि भगवान के दर्शन करने मात्र से जिनका मान से उद्भ्रांत चित्त निर्मल हो जाए, उनकी सदा जय हो। चलिए नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। अगला बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। इस पंचम काल में अगर किसी जीव का सुमरण होता है तो क्या उससे विदेह क्षेत्र में जन्म मिल सकता है? अगर वो सम्यक दर्शन के साथ मरा है तो सदगति का पात्र होगा, यानी स्वर्गवासी होगा। और विदेह क्षेत्र में जन्म भले न ले, सम्यक दर्शन के साथ जन्म मरने वाला भावी जीवन में विदेह जरूर बन जाता है। क्या बोल रहा हूँ? विदेह में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, विदेह बनना बड़ी बात है। हम विदेह में जन्म लेने की भावना मत रखो। जितने विदेह वाले सब मोक्षगामी नहीं है। हम आप अनंतों बार विदेह में जन्म ले चुके हैं। हमें विदेह में जन्म लेने की सोचने की जगह विदेह बनने की सोचना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए श्री अनिल जैन मनेन्द्रगढ़, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती भाषा जैन अकाउंट ऑफिसर। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, समस्त मुनि संघ को प्रणाम। गुरुदेव, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। मैं जो स्वाध्याय करता हूँ, स्वाध्याय करते करते मैंने क्रमबद्ध पर्याय पत्रिका में पढ़ा कि क्रमबद्ध पर्याय में तीनों लोकों में भूत भविष्य वर्तमान में क्रम अपनी पर्याय निश्चित हैं। हम भूत में क्या थे, वर्तमान में क्या हैं और भविष्य क्या होंगे। मेरा ये जिज्ञासा महाराज जी कि अगर हमारी पर्याय तीनों लोकों में या तीनों पर्याय में निश्चित हैं तो हमारे पुरुषार्थ का औचित्य क्या होगा? पहला तो मुझे आपसे ये कहना है कि जैन आगम में क्रमबद्ध पर्याय नाम का शब्द ही नहीं है। ये शब्द जैन आगम का है ही नहीं। किसी भी आचार्य ने क्रमबद्ध पर्याय नहीं लिखा। क्रमबद्ध बोल तो रहा हूँ, क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, क्रम नियमित पर्याय है। इसका मतलब पर्याय एक के बाद एक आती, सब नहीं आती। क्रमबद्धता की बात जो पढ़ते हैं, पढ़ने में लगता तो है कि सब कुछ सुनिश्चित है, तो फिर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। आपने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि यही नियत था। और मैंने ऐसा उत्तर क्यों दिया? क्योंकि यही नियत था। आपका पूछना भी नियत, मेरा उत्तर देना भी नियत, मुझे संतुष्ट करने का प्रयत्न करना भी नियत, और सामने वाले का संतुष्ट न होना भी नियत। तो जो हो रहा है सो हो रहा है।
एक ही प्रश्न और एक ही उत्तर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा ही होना था। ऐसे विचारों को जैन आगम में कहीं स्थान नहीं दिया। जैन आगम कहता है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य, कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। जैसी कारण सामग्री आएगी वैसा कार्य होगा। यही भगवान का उपदेश है। भगवान ने ये कहा क्या कि तू काहे को फिक्र करता है, जो होना है सब मेरे ज्ञान में पहले से झलक चुका है, तो आराम से जी, जो होना होगा वही होगा, ऐसा बोला क्या? भगवान ने ऐसा उपदेश दिया क्या? भगवान ने ऐसा उपदेश कहीं नहीं दिया। भगवान ने तो ये कहा परिवज्जतु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम, अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार कर, अपना कल्याण करना चाहते हो तो धर्म को स्वीकार कर, यही बोला ना। तो हमें ये नहीं मालूम भगवान के ज्ञान में क्या है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि भगवान के उपदेश में क्या है। नमस्ते। अगला प्रश्न श्रीमती भाषा जैन, अकाउंट ऑफिसर, BSNL भोपाल। ओ नमोस्तु महाराज श्री। अच्छा, मुनि संघ के चरणों में शत शत वंदन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म की दो मूलभूत विचारधाराएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। अगर किसी दिगंबर श्रावक की पुत्री का विवाह श्वेतांबर धर्म में होता है तो अभी तक तो उसने 25 साल तक दिगंबर परंपरा के अनुसार पूजन पद्धति अपनाई। अब वो श्वेतांबर धर्म में शादी करने के बाद वहाँ की भी उसको चीज़ें अनुपालन करनी होती हैं। तो ऐसे में जब वो अपने ससुराल पक्ष में होती है तो वहाँ पूजन पद्धति अलग है, और जब वो अपनी माँ के घर जाती है तो वहाँ पूजन पद्धति अलग है। तो और बाकी चीज़ों में भी अंतर है, मुनिचर्या सब में। तो ऐसे में उस लड़की के लिए बड़ी मुश्किल है कि वो किस तरीके से उस चीज़ों में तालमेल बिठाए। तो क्या दोनों चीज़ों का अनुपालन किया जा सकता है? देखो, एक है आस्था की बात और एक है व्यवहार की बात। अगर हमने आस्था को मोक्ष मार्ग के हिसाब से सुनिश्चित किया है तो जिसकी जो सब आस्था है वो उसी से अनुबंधित रहना चाहेगा, क्योंकि धर्म आस्था का विषय है और व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुरूप ही जीना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि हमें ऐसी उदारता रखनी चाहिए कि सामने वाले की जैसी आस्था है उसको उसके अनुरूप जीने का अवसर देना चाहिए। उसे कुछ थोपना नहीं चाहिए कि तुम यहाँ हो तो यही करना, वहाँ हो तो वही करना। जो तुम्हें तर्क संगत लगे, युक्ति संगत लगे, तुम्हें लगता है कि मैं अगर दिगंबर हूँ और मुझे दिगंबर पूजा करना ही उचित लगता है तो मैं दिगंबर ही करूँ, तो उनके लिए दूसरों को आग्रह नहीं करना चाहिए। और किसी के श्वेतांबर में रुचि है तो इधर से भी थोपने की बात नहीं करनी चाहिए कि तुम्हें यही करना चाहिए। ये उसका व्यक्तिगत मामला मानकर उसे छोड़ देना चाहिए, तो तालमेल बनता है। दोनों तो पूजन पद्धतियां अपनाई जा सकती हैं। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, वो उसकी खुद की चॉइस है। वो अगर अपनाना चाहे तो वो देखे, लेकिन क्यों हम कर रहे हैं पूजा ये देखे। पूजा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पूजा के उद्देश्य को सामने रखना उससे बड़ा महत्वपूर्ण। तो उसकी जो आस्था है उस आस्था के अनुरूप करे, और उसकी आस्था में अगर नहीं बैठती तो नहीं, उसके लिए दबाव नहीं डाला जाए कि नहीं तुमको ये करना ही पड़ेगा, ये उचित नहीं है। और वो खुद सब बातों को केवल पारंपरिक होकर नहीं, तटस्थ भाव से, तार्किक दृष्टि से समझे, तात्विक दृष्टि से समझे कि मुझे क्या करना चाहिए, जो जचे वो करे। रास्ता यही सम्यक है। अगले प्रश्न के लिए श्री विक्रम जैन, अंबिकापुर, उसके बाद श्रीमती सरोज जैन तैयार रहेंगी। गुरुदेव के चरणों में सत नमन। मूलतः मेरा सवाल है गुरुदेव कि जैसे कुछ मनुष्य होते हैं जिनका जीवन बड़ा ही सरल रहता है, शुरुआत भी सरल, जीवन भी जिया सरल और अंत भी हुआ सरल, मगर कुछ मनुष्य होते हैं जिनके जीवन में विघ्न बहुत से रहते हैं शुरुआत से अंत तक। तो इसमें अगर हम जैन शास्त्रों के हिसाब से जाएं तो जो आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उनके जो फल होते हैं वो हमें इस जन्म में भोगने रहते हैं। तो उसको भोगते भोगते अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उसको हम भोगते हैं और कुछ ऐसे उत्कृष्ट हम अपने कर्म कर लें इस जन्म में
जिससे कि हमारा आने वाला समय भी अच्छा हो जाए, अगला जन्म, और इस जन्म में भी हम कुछ भरपाई करके कुछ बचा लें जो कि हमारे जीवन को आनंदमय बना दे। बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, पहले तो मैं खड़े रहो 2 मिनट, तुम्हारे सवाल को और स्पष्ट करना चाहूँगा। संभवतः तुम ये खड़े हो, ये पूछना चाहते हो कि किसी का जीवन बड़ा व्यवस्थित चलता है और किसी के जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव आता है। पूछने का भाव जो मैं समझ रहा हूँ, शायद यही तुम पूछना चाहते होगे जी गुरु, कि जिनके जीवन में व्यवस्थित चल रहा है उनका तो सब ठीक चल रहा है, आगे भी ठीक होगा, ऐसा तुम्हारा कहना है। और जिनके जीवन में उतार चढ़ाव है, वो पुराना भोग रहे, आगे का क्या होगा, है ना। अब मैं इसमें एक दृष्टि दे रहा हूँ, इसे थोड़ा गहराई से समझना। जिनके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, इसका अर्थ ये नहीं समझना कि आगे भी व्यवस्थित ही होगा। आज व्यवस्थित है, लेकिन ये अपने कर्मों को केवल पुराने पुण्य को भोग रहे हैं, नया कुछ उपार्जन तो नहीं कर रहे ना। वो कुछ नया उपार्जन नहीं कर रहे हैं, जो कमाई हुई पूंजी है उसको खा रहे हैं, अर्न नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो तुम लोग तो बनिया हो, खर्चा करो और कमाई नहीं करो तो क्या होगा? भविष्य क्या है उसका? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। भविष्य क्या है? भविष्य रोड पे आ जाएंगे, आएंगे ना, सबका दिवाला पिटेगा। तो जो सोच रहे कि मेरा जीवन बड़ा स्मूथ चल रहा है और कोई अच्छा कर्म नहीं कर पा रहे हैं, समझना भविष्य में उन सब के लिए खतरा है, सबका दिवाला पिटने वाला है, क्योंकि कुछ नया उपार्जन नहीं है। तुम्हारी बैलेंस शीट उल्टी होगी, माइनस में जाएगी। अब जिसके जीवन में अपडाउन्स है, स्मूथ नहीं है, विपत्तियां हैं, विसंगतियां हैं, परेशानियां हैं, निश्चित ये पुराने कर्म के उदय से आए हैं, लेकिन ये कर्म को भोगने के लिए नहीं आए हैं। ये परेशानियां तुम्हारी परीक्षा के लिए आए। और अगर उस समय तुम अपने मन में क्षमता धारण कर लेते हो, अपनी बुद्धि को स्थिर बनाए रखते हो, तो इन विषम परिस्थितियों को भोगना नहीं पड़ता, उसमें कर्म को काटने का सुअवसर प्राप्त कर सकते हो। एक व्यक्ति है जो पाप को भोगता है और एक व्यक्ति है जो पाप को काटता है। जीवन में आने वाली विषमताओं को व्याकुल चित्त होकर झेलने वाला पाप भोगता है। पुराना कर्म आया और उस व्याकुलता के परिणाम स्वरूप और नया पाप बांधता है, क्योंकि पाप को भोगने से नए पाप का बीजारोपण होता है। और बड़ी बड़ी परेशानियों के सामने भी स्थिर चित्त बने रहने वाला व्यक्ति पाप को काटता है, और ऐसा व्यक्ति पुराने कर्म की जड़ तो उखाड़ता ही है, नए पुण्य का भी उपार्जन करता है। इसलिए पाप को भोगना नहीं है, पाप को काटना है। तो जीवन में आने वाली विपत्तियों, बीमारियों, विसंगतियों और विषमताओं को पाप काटने के अवसर के रूप में देखना। ये चांस मिला है, मुझे मौका मिला है। स्मूथ जीवन में मजा क्या? अप डाउन्स में ही मजा है। बताओ, गाड़ी चलाते तुम लोग, एक सी सड़क में मजा आता है कि थोड़ा ऊपर नीचे होता है तब मजा आता है? तब मजा आता है। ड्राइविंग का आनंद ही उसमें है। तो असली राजयोग यही है फिर। यही है आनंद, हर बात में स्थिरता बना करके जीना जीवन की बड़ी उपलब्धि। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती सरोज जैन गुरु जी के चरणों में अपनी शंका रखेंगी। जगत पूज्य
गुरुदेव के चरणों में पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से कोटि कोटि सा नमन, क्योंकि छत्तीसगढ़ को जो सौगात मिली है उसके हम लोग हमेशा कर्जदार रहेंगे। गुरुवर को कोटि कोटि सा धन्यवाद कि हम लोग महसूस करें साक्षात स्वर्ग में बैठे हों। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, यदि कोई व्यक्ति कोमा में है और उसके आसपास यदि हम लोग धार्मिक अनुष्ठान जो घर में कर सकते हैं, जैसे नमोकार मंत्र का जाप, भक्तंबर का पाठ इत्यादि, तो क्या उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा? देखिए, हो सकता है दो तरह से प्रभाव पड़ सकता है। मंत्र की शक्ति से हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, कदाचित ऐसा नहीं हो तो कई बार कोमा में रहने वाले लोगों में भी अचानक कुछ पल के लिए चेतना आ जाती, और अगर उस पल में चेतना आ गई और उसने थोड़ा भी सुन लिया तो उसका कल्याण हो सकता है। तो एक लाभ तो ये है। दूसरा, वो कोमा में पड़ा, हम अगर नमोकार पढ़ रहे हैं तो कम से कम हमारे भाव तो अच्छे हो रहे हैं, मन में क्लेश तो नहीं हो रहा है। इसलिए कोई भी हो, हमें ऐसा ही वातावरण बना के रखना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, इच्छा में डॉक्टर असिति जैन अपना प्रश्न रखेंगे गुरु जी के चरणों में, और तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश कुमार जैन, अंबिकापुर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन है कि अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। लाइक बहुत बार ये है कि मतलब बहुत बार ट्राई करो भी कि कोई गुस्सा नहीं आना चाहिए या शांत रहो, अपने आप को शांत रखो, बट कुछ ऐसे कंडीशंस या सिचुएशंस रहती है कि गुस्सा आ ही जाता है, तो उसमें अपने आप को कैसे शांत रखना चाहिए? देखिए, गुस्सा एक इमोशन है और इस तरह का आवेग किसी को भी आ जाता है, पर गुस्सा से अगर हकीकत में बचना चाहते हैं तो एक बड़ा अच्छा अनुभूत प्रयोग है। दो तरह के लोग हैं जो गुस्सा करते हैं, एक वे लोग जो बुद्धिपूर्वक गुस्सा करते हैं और दूसरे वे लोग जिनका गुस्सा अबुद्धिपूर्वक होता है। माने कारण पड़ने पर गुस्सा आना ये समझ में आता है, कुछ लोगों को तो बिना कारण में ही गुस्सा आ जाता है। गुस्सा करते समय मैं गुस्से में हूँ इसका एहसास होना और गुस्सा कर लेने के बाद गुस्सा का एहसास होना, इसमें अंतर है। तो अगर क्रोध करते समय बोध है तो समझना ये बुद्धिपूर्वक क्रोध है, और क्रोध करने के बाद बोध आ रहा है कि मैंने गुस्सा किया तो यह बुद्धिपूर्वक क्रोध है। दरअसल ये दोनों प्रकार का जो क्रोध है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए संस्कारों के फलस्वरूप होता है। जो बात हमारे सबकॉन्शियस में एक बार बैठ जाती है वही हमें पूरी तरह प्रभावित करती है। कई उपाय बता सकता हूँ, लेकिन एक बहुत अच्छा अनुभूत प्रयोग, प्रायोगिक प्रयोग है, अगर आप करोगे, बहुतों ने किया है, उनके जीवन में 100% प्रभाव पड़ा है, आप पर भी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए अनूप भी खड़े हैं। भावना योग। भावना योग नियमित कीजिए और संपूर्ण भावना योग के साथ एक आत्म सुझाव अपने मन को रोज दीजिए। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये वाक्य किसी शांत स्थान में, एकांत स्थान में बैठ जाइए और प्रारंभिक चरण में 108 बार इसी तरह दीर्घ और लयात्मक तरीके से दोहराइए। ये मंत्र जाप जैसा हो जाएगा। अपने मोबाइल के रिंगटोन में डाल दीजिए, बहुतों ने हमारी आवाज़ में डाल रखा है, प्रामाणिक ऐप में उपलब्ध भी होगा। मोबाइल की रिंगटोन में डाल दीजिए, जितनी बार कम से कम दिन भर में 25-50 कॉल आएंगे तो 25-50 बार ध्यान जाएगा। अपने ऑफिस में रख लीजिए, अपनी गाड़ी में रख लीजिए, अपने दरवाजे पर लिख लीजिए, अपने रूम पर रख लीजिए। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये जो बात बार बार दोहराई जाएगी तो ये आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगी गहराई के साथ, और एक बार ये बात बैठ गई तो जब अंदर से गुस्सा उभरेगा ना तो अंदर ही आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। जीवन बदल जाएगा। मैं आपको बताऊं, जब मैं भोपाल में था तो मैं मंदिर से निकल रहा था, एक की बाइक की डिक्की में लिखा हुआ था मुझे शांत रहना है। वो था और उसकी धर्मपत्नी साथ में थी। मैं निकल ही रहा था और वो आके उतरा था। मैंने देखा, बोले ये क्या है? तो वो बोले, उससे पहले उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज ये आपका चमत्कार है। मैं कौन सा चमत्कार करता?
बोले महाराज जी मैंने इनको ज़बरदस्ती 52 गजा में भावना योग के शिविर में भेजा था। ये बहुत महाराज प्रचंड क्रोधी थे, पर इनको बात लग गई। और महाराज जी क्या बताऊं, आपका किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। अब ये शांत मूर्ति हो गए, अब इनको कोई कुछ बोल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैंने इसी मंत्र का प्रयोग किया, मुझे शांत रहना। उसने पूरी तरह फॉलो किया, मोबाइल से रिंगटोन भी सुना दिया उसने। महाराज मैं ये करता हूँ और 108 बार दोहराता हूँ। आप 90 दिन तक लगातार कीजिए, फिर मुझे बताइए, हो सकता है आप भी अनुभव अपना इसी तरह सार्वजनिक रूप से कभी शेयर कर सकोगे और लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। तो ये प्रयोग करके हमें देखना होगा। हम लोगों की स्थिति उस पेशेंट की तरह आप लोगों की स्थिति कि डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन तो लिखवा लेते हैं, दवाई नहीं खाते, तो आराम कैसे होगा। आप तो खुद एक डॉक्टर हो, कोई अच्छे से अच्छा खूब बढ़िया डायग्नोसिस हो गया, बढ़िया से बढ़िया प्रिस्क्रिप्शन आपने दे दिया, लाभ कब होगा? दवाई खाएंगे। मुझे उम्मीद है आप चालू करेंगे। महाराज जी एक और क्वेश्चन है, दूसरों की सक्सेस या लोग जो अपना सक्सेस जैसे उनको गेन होता है अपन को अफेक्ट नहीं हो, लाइक इन द सेंस कि मेरे जो कलीग्स हैं उन लोगों ने जो चीज़ें अचीव कर ली, अभी मुझे टाइम है तो वो चीज़ मुझे इफ़ेक्ट ना हो उसका। देखिए दो चीज़ें होती, खासकर ये समस्या आती कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में जाने वाले के, जहाँ जो चीज़ें होती है। तो अब मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव में हैं, आप पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई कर रहे हैं, कोई दूसरा निकल गया, हम नहीं निकल पाए, उसको जहाँ ब्रांच मिल गया हमको नहीं मिल पाया, थोड़ा सा लगता है। लेकिन हमेशा एक बात सबको ये समझना चाहिए, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदार रखने वाले, उन्हें ये समझना चाहिए कि मेरा एक लक्ष्य है पर यही अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये तो तय है कि जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ वहाँ लिमिटेड सीट है और लिमिटेड सीट में लिमिटेड लोगों को ही अवसर मिलेगा। किसी को अवसर मिल गया और वो सफल हो गया, मैं अपने आप को विफल न मानूं। विफलता तब है जब मनुष्य की गति ही रुक जाए। हमें रास्ता बदलने का अवसर है ना, हम अपने लक्ष्य को देखें, उस लक्ष्य की ओर बढ़े, और जब उसकी अंतिम संभावना समाप्त हो जाए तो हम उस लक्ष्य की दिशा को मोड़े और आगे बढ़ जाए, जीवन सफल होगा। देखिए गुरुजी ने अभी बताया भावना योग बड़े चमत्कार होगा, आप बड़े भाग्यशाली हैं। कर गुरुजी ने हमको समय दिया, हम सबको समय दिया। सुबह 6 बजे से यहाँ पर भावना योग होगा, और वो भावना योग कोई शिविर नहीं होगा, स्वयं भावना योग के प्रणेता आपके समक्ष बैठकर भावना योग कराएंगे। मत वंचित होइए, सभी को लेके आइए। और अंबिकापुर समाज में अजैनों में भी जो लोग हैं, आप संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से करिए। ऐसे क्षण आपको नहीं मिलेंगे जो गुरुजी खुद भावना योग सिखाएंगे। तो कल सुबह 6 बजे सब लोग उपस्थित रहें और संभव हो तो धवल वस्त्र में रहें। अगला प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे सुरेश कुमार जैन अंबिकापुर। सुरेश कुमार जी अंबिकापुर। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह कैसे पता चले? देखिए अपनापन सबके प्रति प्रकट करो, सबके प्रति अपनत्व बरसाओ, पर अंदर ये बात बिठा के रखो, अपना तो कोई नहीं है, अपना तो केवल अपन है। यही समझ होनी चाहिए। सबके साथ हिल मिल कर रहना, एक दूसरे के प्रेरक और पूरक बनना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाना प्रेम है, और एक दूसरे के पीछे पागल हो जाना मोह। हम लोग क्या बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। समझ गए? तो अपनापन प्रकटाओ, लेकिन अपना होश रखो, कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना है। अगले प्रश्न के लिए साक्षी जैन। साक्षी जैन गुरु चरणों में अपनी शंका रखेंगी। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए तथा दूसरों को तुच्छ बताने के लिए थोड़ा सा काम करते हैं और अपना बहुत गुणगान करते हैं, और उसी जो दूसरे के काम है उनको गलत बताकर नकार देते हैं। तो क्या ये करना सही है? यह एक अभिमानी व्यक्ति होने की पहचान है। अपने को श्रेष्ठ
और दूसरों को तुच्छ साबित करना, दूसरों को हमेशा कमतर आंकना, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये अभिमान के लक्षण हैं और अभिमान मनुष्य के पतन का कारण है। हम आगे बढ़ें पर कभी किसी को छोटा न समझें। हम जिसे आज तुच्छ समझते हैं कल वो उच्च भी बन सकता है, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जो इस बात का एहसास रखते हैं उनके जीवन में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं आती, इसलिए इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते महाराज। अगले प्रश्न के लिए नव्या जैन अंबिकापुर। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, इस दुनिया में बहुत सारे पुष्प हैं, किंतु तीर्थंकर भगवान को सिर्फ कमल के पुष्प पर ही क्यों विराजमान किया जाता है? देखिए, ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि भगवान को कमल पुष्प पर ही अंकित किया जाए। एक विशेष बात बता रहा हूँ, भगवान सिंहासन पर विराजमान होते हैं पर चरण में कमलासन है। जब वो चलते हैं तो उनके चरणों में कमल खिलते हैं। आपका सवाल है कि कमल को इतना महत्व क्यों? कमल को इतना महत्व देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि संसार में एक ही ऐसा पुष्प है जो अलिप्त होता है। वो जल में रह कर के भी जल से अलिप्त है। कीचड़ में कमल खिलता, वो उससे अलिप्त रहता है। तो सबसे अलिप्त होने के प्रतीक स्वरूप भगवान के नीचे कमल रखा जाता है, क्योंकि भगवान संसार में रह कर के भी कमल की तरह संसार से अलिप्त हैं, वो बीतरागी हैं, ऐसा समझना। नमस्ते महाराज। अगले प्रश्न के लिए अंबिकापुर से मनीषा जैन गुरु चरणों में अपनी शंका रखेंगी। मनीषा जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी व्यक्ति विशेष हमारी आलोचना करता है, ऐसा हम जानते हुए भी उसको कुछ नहीं कर पाते हैं और मन में उसके प्रति कुंठा रहती है, इससे कैसे निदान करें और किस प्रकार उस आलोचना को अपना जवाब मिलेगा? आचार्य महाराज का एक हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। अगर कोई आलोचना करता है तो हमें ये देखना चाहिए कि उसकी आलोचना सही है या गलत है। अगर वो आलोचना सही है तो हमें अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, और उसकी आलोचना गलत है तो हमें उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। जो हम में गलती नहीं है, बोल रहा है, बोलने दो। आपका नाम क्या है? मनीषा जैन। और कोई मनीष बोले तो सुनोगे क्या? क्यों? क्योंकि नाम नहीं है मेरा वो। जो मैं नहीं हूँ मैं क्यों सोचूं? तो जो बुराई मुझ में है नहीं और कोई मुझ पर आरोप लगाए, मेरी आलोचना में उसे कहे, तो मुझे उससे क्यों प्रभावित होना? मैं जब वो ऐसा हूँ ही नहीं तो मुझे क्यों सुनना? और यदि वो बोल रहा है वो है तो मेरे भले के लिए बोल रहा है, मुझे सुधार लेना है, इतनी तो समझ रखना है। समझ गए? तो गुरुदेव का ये हाइकू बहुत प्रेरणादायी है। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। स्वागत करो, ठीक है, उसका बुरा मत मानो, उसको अपना हितैषी मानो। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुहाए। तो हमारा भला कर रहा है ना, उन्हें धन्यवाद दो। नमस्ते महाराज। अगली शंका के लिए मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसे श्रावक श्रेष्ठी जो हजारीबाग से आए हुए हैं और बड़े पुण्यशाली हम लोग। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। श्री अनिल जी संगीता जी सेठी जो हमारे गुरुवर के गृहस्थ जीवन के बड़े भाई हैं। श्री अनिल जैन संगीता जी सेठी हजारीबाग अपनी शंका गुरु जी के चरणों में रखें। आप पीछे हैं, आप माइक पहुंचाएं उनके पास तक। और अगले उसके बाद के प्रश्न के लिए श्री बिंदु जी पायल जी सेठी तैयार रहें। आप गुरुवर के गृहस्थ जीवन के बड़े भाई हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि पंच परमेष्टि का अपन ध्यान करते हैं तो सिद्ध प्रभु का क्या ध्यान में लगाएं? सिद्ध भगवान का ध्यान करना है तो बिल्कुल निराकार स्वरूप देखो। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, ये सोचो कि देह में देहाती जो सिद्धों का स्वरूप है, रूप रस गंध स्पर्श से रहित, केवल जानने और देखने रूप आत्मा का स्वरूप है, उसका चिंतन। नमोस्तु महाराज जी। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती बिंदु जी पायल जी सेठी हजारीबाग, आप भी गुरुवर के गृहस्थ जीवन के छोटे भाई हैं। नमोस्तु महाराज श्री।
महाराज श्री, जिंदगी का सफ़र भी बड़ा अजीब है। हम बिना कुछ लिए इस दुनिया में आते हैं और बहुत सी चीज़ों को के लिए लड़ते हैं, तो सब कुछ और फिर सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। ये कैसी विडंबना है महाराज? यही तो समझ में नहीं आती। इतनी समझ में आ जाए तो झगड़े ही खत्म हो जाए। कुछ लेके नहीं आते, जिंदगी भर जोड़ते हैं और उसके लिए लड़ते झगड़ते अंत में छोड़ते हैं। तो क्यों इसको करना? ही माया है। ये माया मनुष्य को बुरी तरह प्रभावित करती है। जो इस माया से मुक्त होता है वही अपने जीवन का वास्तविक कल्याण कर सकता है। नमोस्तु महाराज। शंका समाधान चूंकि विश्व भर में बड़ा प्रसिद्ध कार्यक्रम है, तो देश भर से प्रश्न आते हैं, ऑनलाइन प्रश्न भी आते हैं। तो अंतिम 10 मिनट का समय जो है शंका समाधान का ऑनलाइन प्रश्नों के लिए रखा गया है। तो हमारे छुल्लक महाराज से मैं अनुरोध करूंगा कि ऑनलाइन प्रश्नों की श्रृंखला को आप आगे बढ़ाएं गुरुवार से शंका समाधान का। हाँ, एक मिनट, ऑनलाइन सवाल शुरू हो उससे पहले कल की बात मैं जरूर कहना चाहूँगा। कल परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव के प्रति विनयाञ्जलि संपूर्ण राष्ट्र ने प्रकट की। मैं ऐसे समझता हूँ राष्ट्र ने केवल विनयाञ्जलि प्रकट नहीं की, अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकट की। सब तरफ से मेरे पास खबरें आई कि ये विनयाञ्जलि गुरुदेव के प्रति केवल जैनों ने नहीं अपितु सभी वर्गों के लोगों ने विनयाञ्जलि प्रकट की। यहाँ पर भी सभी वर्ग के लोग आए और आज तो जैसे मुझे मालूम पड़ा आपके गुरुद्वारा में अलग से, यहाँ के गुरुद्वारा में अलग से विनयाञ्जलि का कार्यक्रम रखा गया। देश में ऐसे, देश में ही नहीं देश की सीमा से बाहर विदेशों में भी लोगों ने इस तरह की विनयाञ्जलियाँ अर्पित की है। तो जैसा आपको प्रारंभ में सूचित किया गया, मेरा सभी लोगों से कहना है, जितने लोग इस शंका समाधान के कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वे अपने और अपने संपर्क, अपने परिचितों के सब लोगों को कहें ये एक ऐतिहासिक घटना है, इसे स्थायी हमें निधि बनाना है, इसे सुरक्षित रखना है। तो इसकी जितनी भी क्लिप है वो प्रमाणिक ऐप में अथवा कल वो प्ले पेज आपको उपलब्ध हो जाएगा, प्रमाणिक ऐप में डाउनलोड कर दें ताकि वो सुरक्षित रहे, समय पर काम में आएगी। आप अपने पास सुरक्षित रखें और वह भी आपके नाम से सुरक्षित रहेंगे। जो भी फोटोग्राफ्स हैं और उसकी क्लिप्स हैं, जो जितनी सामग्री है आप प्रमाणिक ऐप में डाउनलोड कर दें अथवा विद्यासागर.guru में कर दें। ये दोनों एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि किसी संत के प्रति इस प्रकार की विनयाञ्जलि मेरी समझ में इससे पहले शायद कभी नहीं हुई होगी। तो ये अपने आप में एक अद्भुत घटना है और ये गुरुदेव के विराट व्यक्तित्व का एक उदाहरण है, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। सभी लोग ये जितने भी हैं इनको अपलोड करके ज़रूर प्रेषित करें और विशिष्ट जनों के जो भी वीडियोज हैं उन्हें भी अलग से रखें ताकि उन्हें संरक्षित रखते हुए आगे कुछ काम में लिया जा सके। आगे महाराज श्री ऑनलाइन। महाराज श्री के चरणों में कोट से नमन। नवीन निराला जी दमोह से प्रश्न कर रहे हैं, आचार्य श्री ने स्वावलंबन का जो उपदेश दिया उसको हम जीवन में कैसे चरितार्थ करें? देखिए, गुरुदेव तो हमेशा स्वावलंबन के प्रेरक रहे। आपने पूछा स्वावलंबन को हम अपने जीवन में कैसे चरितार्थ करें। अपनी दिनचर्या स्वावलंबी बनो, अपना काम अपने हाथ से करने की कोशिश करो, अपना नहाना धोना, अपने कपड़े धोना, अपने और सारे काम करना, किसी पर डिपेंड न रहो। जहाँ तक बने सब कुछ अपने हाथों से करने की कोशिश करें। और दूसरी बात, पर निर्भरता से बचें, परामुखापेक्षिता से बचें। ये वो कर लेगा, ये वो कर लेगा, ये वो कर लेगा। जब तक ये बातें बनी रहेगी आप स्वावलंबी नहीं बनेंगे। उद्यमी बनकर स्वयं पर अपना भरोसा रखते हुए जो चलते हैं वे ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर विशाल, डॉक्टर अंकुर, डॉक्टर स्वाति संयुक्त रूप से प्रश्न कर रहे हैं, जब दिगंबर मुनि केसलोच करते हैं तो उस समय उस दिन आहार ग्रहण नहीं करते। हमारे आचार्य श्री के मुख से सुना है वह उस दिन आहार ग्रहण नहीं करते क्योंकि केसलोच के समय हाथ में रक्त लग जाता है। हे मुनिवर, रक्त में ऐसा क्या दोष है कि हाथ में लग जावे तो उपवास करना पड़ता है, जबकि मरीज को बचाने के लिए कई बार चिकित्सक के हाथ में रक्त रंजित हो जाते हैं, क्या उस चिकित्सक को दोष बनता है? देखिए, रक्त लग जाना ये केवल ये वजह नहीं। केसलोच जैन मुनि अपनी वैराग्य की पुष्टि शरीर से निष्प्रहता और अहिंसा के अनुपालन के उद्देश्य से करते हैं। शरीर का ममत्व छूटता है, वैराग्य की पुष्टि होती, बालों से बड़ा राग होता है, वैराग्य का प्रतीक बन जाता है वो,
और अहिंसा, बाल बड़े हो जाए तो उसमें बहुत जीव हो सकते हैं, तो जीव जंतु उत्पन्न न हो, जुएं हैं, लीक है और चीज़ें हो जाए, तो उस सब के लिए बाल को हटा दो। तो हटा दो तो क्या करो, उस्तरा से कटवा दो, तो उस्तरा से कटवाओ तो उसके लिए नाई को बुलाओ, नाई को बुलाओ तो उसके सामने अपनी गर्दन झुकाओ। ये काम जैन मुनि का नहीं, कहाँ से पैसे लाएंगे? तो उसके लिए कहा अपने हाथ से उखाड़ो। इसलिए केश रोज किया जाता है स्वावलंबन को स्थिर बनाए रखने के लिए। अब केश रोज करते तो बाल के साथ साथ खाल भी उखड़ती है, उस खाल में कोई सूक्ष्म जीव की भी हिंसा ना हो जाए, इस भावना से प्रायश्चित स्वरूप केश रोज किया जाता है। तो ये रक्त लगना मात्र नहीं है, खाल से उसका संबंध होना है, और ये केशलोच को एक तप के रूप में रखा गया है। तो केशलोच करते समय ये तपस्या भी हो जाए, इसलिए केशलोच को रखा गया है। अतः उसको इससे देखना, चिकित्सकों का तो प्रोफेशन ही ऐसा है, यदि उनको हम कह दें तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा। एक बात सदैव ध्यान रखना, सबका धर्म प्रोफेशन के हिसाब से चलता है। एक बार मुझसे कहा कि महाराज जी मेरी नर्सिंग होम है, रोज़ डिलीवरी होते रहती है, अब क्या करें? तो हमारा फिर तो शोर सूतक रोज ही लगा रहेगा, तो फिर बेचारा क्या करेगा? तो ये सब चीज़ें आम जनों में और उनमें अंतर है, वो उनका प्रोफेशन है और प्रोफेशन में वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो लोगों को अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम करने की सुविधा देनी चाहिए। मयूरी गिरीश जैन रायपुर से प्रश्न कर रही हैं, महाराज श्री कहते हैं कि जिंदगी में खुश रहना है तो तारीफ सुने और बेहतर होना है तो निंदा सुने, पर महाराज जी निंदा सुनकर हम जो अच्छा कर रहे हैं फिर वो भी करने का मन नहीं होता, तो बेहतरीन कैसे बनेंगे हम? देखिए जो वाक्य बहुत अच्छा है, खुश रहना है तो तारीफ सुने और बेहतर बनना है तो निंदा सुने। मैं दूसरा इस वाक्य को संशोधित करता हूँ, अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तारीफ करें। क्या बोल रहा हूँ? जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो तारीफ करें और खिन्न होना चाहते तो निंदा करें। अब आप बताइए, जब किसी की तारीफ करते तो आपके मन में खुशी होती कि नहीं होती? और जब किसी की निंदा करते हैं तो क्षोभ होता है, क्लेश होता है कि नहीं होता है? तो खिन्नता है। तो भैया खुश रहना है तो तारीफ करो। आप तारीफ सुनना चाहते हैं, मैं कहता हूँ तारीफ करना सीखिए। आप निंदा करना चाहते हो, मैं कहता हूँ निंदा सुनना सीखिए। निंदा सुनोगे तो अपनी खामियों को हटाकर अपनी खूबियों को निखारने का सौभाग्य प्राप्त कर पाओगे, अवसर प्राप्त कर पाओगे, जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर पाओगे। इसलिए हमें अपनी खामियों को हटाकर खूबियों को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। आपने पूछा जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए क्या करें, तो जीवन को बेहतरीन बनाने का एक ही उपाय है, अगर कोई हमारी कमी बताए तो हम अपना अंतर विश्लेषण करें, अपने अंतस में झांकें, और यदि वो कमी दिखती है विनम्रता से उसकी बात को स्वीकारे और अपना सुधार कर ले। यदि ये सुधार होगा तो हमारा निश्चित उद्धार होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य। 1 मिनट बाकी है, एक सवाल और कर लो। वो अमित को दे दो, अमित आए, जल्दी से आ जाओ, जल्दी आ जाओ सब, आखिरी। हाँ अमित सपना एक साथ हो जाओ, जल्दी एक साथ आ जाओ। गुरुदेव के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में छिलक महाराज जी, वंदना भैया जी। हाँ। मेरा क्वेश्चन है, अगर आप एक पेंसिल बनकर किसी की खुशी ना लिख सको तो कोशिश करो कि एक अच्छा रबर बनकर किसी का दुख मिटा सको। तो गुरुदेव हम एक अच्छा रबर कैसे बन सकते हैं? पेंसिल बनकर किसी की खुशी न लिख सको तो अच्छा रबर बनकर के हम किसी का दुख मिटा सके। आपने पूछा है अच्छा रबर हम कैसे बने, तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, दूसरों की बुराइयों को अनदेखा करने की शक्ति अपने भीतर विकसित कर लो। आप अपने आप रबर जैसा बन जाओगे और जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।